मैं फारिग हूँ, किचन में हूँ, एलिफ के लिए खाना बना रही हूँ। इस वक्त ये किससे बात कर रही है? अगर ये इस वक्त मेरे मुस्तफा से बात कर रही है तो इस बार तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैरी, असल में मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, लेकिन देखो अगर किसी ने सुन लिया तो तबाही आ जाएगी। प्लीज किसी को नहीं बताना, वादा करो। क्या बात है, बताओ ना क्या हुआ, इतनी रात को मैं डराऊं। मैंने कल एक बहुत बुरा मंजर देखा मैरी। ज़ैनब, क्या देखा? ईशल के साथ खाने पर थी। ईशल ने फोन टेबल पे छोड़ दिया था। मैं ऊपर गई उसे देने के लिए और क्या देखा पता है? उसके कमरे के बाहर अब्दुल्ला साहब खड़े थे। उन्हें अंदर ले गई वो। ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो? ईशल ऐसा कैसे कर सकती है? ये नहीं हो सकता। ये बात अगर घर में सामने आ गई ना तो कयामत हो जाएगी, समझ रही हो तुम? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो होगा, लेकिन कुछ भी हो मगर हमारे जरिए ना हो। तो उस आदमी को भी रहम नहीं आया। इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए यार, बेहिस इंसान। मैरी प्लीज, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। जो कुछ तुमने मुझसे सुना उस सबको भूल जाओ। हाँ हाँ ठीक है ज़ैनब, ओके। असलान, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से दुआ को धोखा दे रहे हो। तुम दुआ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जब तक साबित ना हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, वरना फिर से सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा और दुआ का मिजाज भी बदल जाएगा। हाँ, देखते हैं कब तक चुप रही है ये बात। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वही देता है हमेशा मेरा साथ। अब्दुल्ला साहब। सो जाओ मरियम। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे? बहुत काम था। आप आजकल बहुत दबाव में हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अल्लाह किसी को अपनी औलाद के जरिए ना आजमाए। गुस्सा आता है, शिकायत होती है, मगर जब इस तकिए पे सर रखती हूँ तो सोचती हूँ ये आजमाइशों का सिलसिला कब रुकेगा भला। वैसे भी तुम हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती रही हो मरियम बेगम। आपकी भी फिक्र है। अपनी सारी जिंदगी आपके और बच्चों के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा मैंने, और अभी नहीं सोचती। आप इस घर का सुतून है, ये हमेशा याद रखिएगा अब्दुल्ला साहब। अगर कभी आप लड़खड़ाए तो हमारा ये सारा घर तस्बीह के दानों की तरह बिखर के रह जाएगा। अल्लाह आपको कभी हमसे जुदा ना करे। मैं यही हूँ, लेट जाओ। आमीन नहीं कहा आपने? क्या कहा? मैंने कहा अल्लाह आपको हमसे कभी जुदा ना करे। आपने आमीन नहीं कहा। आमीन मरियम बेगम, हमेशा मुझे कसूरवार बना देती हो। इंतजार करती हूँ आपकी दुआ का। अच्छा चलो, शब बखैर।